नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भीषण गर्मी के बावजूद भारी मतदान। बस्तर के 56 गांव और ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया मताधिकार का इस्तेमाल। 26 अप्रैल को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में बेंगलुरु और चिकबल्लापुरा में करेंगे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार। अमित शाह राजस्थान में, ओम बिरला और मथुरा में हेमा मालिनी के लिए करेंगे जनसभा। बिहार के भागलपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रैली के बाद यूपी के अमरोहा में होगी राहुल गांधी की रैली। अखिलेश और मायावती भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीपीआईएम नेता सीताराम येचूरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में करेंगे चुनाव प्रचार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुरू कर सकते हैं अपना प्रचार अभियान। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने किया था जमानत का विरोध। चुनाव प्रचार के लिए सिसोदिया ने मांगी है राहत। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से दी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हुई। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। इसके साथ ही अधिकांश पूर्वोत्तर सहित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदान पूरा हुआ। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने भी काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अब 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कल चुनाव इस मायने में बेहद खास रहा कि इस नक्सली इलाके में 56 गांवों पर पहली बार वोट डाले गए। देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए हुए चुनाव में पहली बार यहां के लोगों ने अपने ही गांव में मतदान में किया। दरभागुड़ा, डब्बाराम, सीतापाल, सिगनपुर ऐसे गांव हैं जहां पहले भी बड़ी नक्सल वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन शुक्रवार को बस्तर की आवाज दिल्ली तक पहुंचने मनपसंद सांसद चुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखा है सबको कि चोर चोर घुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनावी चकल्लस के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच।
लोकतंत्र का महापर्व। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के पहले चरण में लोकतंत्र की कई खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि 75 साल में पहली बार शोम्पेन जनजाति के सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शोम्पेन जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार द्वीप पर रहने वाला एक छोटा सा समुदाय है। ये मंगोलियन जाति के हैं। इस जनजाति के लोग बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के हक में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पीएम आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं और साथ ही जनता से भाजपा को वोट देने का आह्वान भी करेंगे। इसके बाद पीएम महाराष्ट्र के ही परभणी में वोटरों को साधने का प्रयास करेंगे। दोपहर बाद पीएम मोदी कर्नाटक के चिकबल्लापुर और कोलार लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी उत्तरी बेंगलोर लोकसभा सीट पर मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील करेंगे। अमित शाह आज राजस्थान के भीलवाड़ा और कोटा में चुनावी जनसभा करेंगे। भीलवाड़ा में दूसरे चरण को 26 अप्रैल को मतदान होगा। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के शकरगढ़ कस्बे में होने वाली अमित शाह की रैली में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी साथ होंगे। इसके बाद अमित शाह कोटा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कोटा में एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस में नए कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में जातिगत समीकरण के साथ ही एक एक वोट पर फोकस किया जा रहा है। यहां मुकाबला रोचक और टक्कर का हो गया है। राजस्थान के बाद अमित शाह आज यूपी का दौरा करेंगे, जहां उनकी सभा मथुरा में होगी। मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। बिहार में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा होगी। इसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में सभा करेंगे। दोपहर के बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राहुल अखिलेश आज संयुक्त रैली करेंगे। अमरोहा से बसपा छोड़कर आए दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अमरोहा में बीते 40 वर्षों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियामक जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले ईडी सिसोदिया की जमानत का विरोध कर चुकी है। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों के आरोपी मनीष सिसोदिया से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। अब उन्होंने ट्रायल में देरी होने का आधार बनाकर नियमित जमानत की मांग की है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की सीमा से लगे ओडिशा के झारमुड़ा जिले के रेंगाली थाना क्षेत्र के श्रद्धा महानदी घाट पर एक नाव पलट गई है। ओडिशा के रेंगाली थाना के अंतर्गत सरधा डैम में डूबने से एक की मौत हो गई है, जबकि 7 लापता हैं। रायगढ़ के कोतरलिया गांव के ये सभी लोग थे। लगभग 45 लोगों की टीम पिकनिक पर गई थी। मौके पर झारमुगुड़ा
एसपी सहित गोताखोरों की टीम मौजूद है। सभी लोगों की तलाश जारी है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दिल्ली के मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद का सफर बेहतर रहा है। एमआरएच ने अब तक खेले गए 6 मैचों में 4 में जीत हासिल की है, जबकि दिल्ली ने अब तक 7 मुकाबले किए हैं, जिसमें उसे 4 में हार मिली है। हालांकि दिल्ली कैपिटल ने पिछले 2 मैचों में जीत हासिल की करने के बाद लय में नजर आ रही है। आज के मैच में दिल्ली की नजर लगातार तीसरी जीत पर होगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी 5वीं जीत हासिल करके तालिका में छलांग लगाना चाहेगी। आईपीएल में ही कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया है। मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के नाबाद 57 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में राहुल और डिकॉक ने पहले विकेट के लिए 134 रनों की साझेदारी की, जिसकी मदद से लखनऊ ने 1 ओवर शेष रहते 180 रन बनाकर जीत दर्ज की। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली, जबकि डिकॉक ने 43 गेंदों पर 54 रन बनाए। भारत के यूकी भामरी और उसके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने BMW ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-1, 6-7, 10-7 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को अनुमति दी। नमस्कार।